जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 21वां और 22वां अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी राजा पृथु को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजा पृथु, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीन वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री द्वारा दिए गए बीज थे उत्पन्न हुई, वह धात्री। जो लक्ष्मी द्वारा दिए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी द्वारा दिए बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कही गई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हुई। जब ये वनस्पतियां उत्पन्न हुई तो इन्हें स्त्री के रूप में देखकर विरिंदा की ओर अत्यंत आसक्त विष्णु शीघ्र ही बैठ गए। काम से पीड़ित विष्णु ने उन्हें प्रेम से देखा। तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। धात्री तथा तुलसी उनसे प्रीति करने से उनमें प्रेम बढ़ाने वाली हुई। इसके बाद जब देवताओं का दुख दूर हो गया और उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया तो विष्णु प्रसन्न हो गए और धात्री और तुलसी को लेकर बैकुंठ लोक को चले गए। इसी कारण से कार्तिक व्रत के उद्यापन के समय तुलसी के पौधे के निकट ही पूजा की जाती है और तुलसी विष्णु से प्रेम बढ़ाने वाली कही जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब इसके साथ ही 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आप सुनेंगे 22वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है उसका घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा मनवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है वह कभी गर्भ में नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसको और साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो आंवले की छाया में पिंड दान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी अवयव में आंवले का फल धारण करता है उसे साक्षात श्री हरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी यानी कि गोपी चंदन, ये जिसके शरीर में स्थित हो वह मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया है। जो आंवले के पत्ते और फलों से देवता की पूजा करता है वह भली भांति के सुवर्णमय पुष्पों से पूजा करने का फल पाता है। कार्तिक में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं उस समय समस्त तीर्थ, मुनि, देवता और यज्ञ, ये सभी आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। जो द्वादशी को
तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन संपन्न हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंस थी। आया कार्तिक का महीना, अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। उसकी 3 बड़ी बहुएं बहुत चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध पिलाना आता था ना घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया, तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डिब्बे में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई, इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल में दही पथवारी में सींच देती थी, मुझे पथवारी माता ने दिया है। सब बोली, पथवारी माता के सींचे का इतना धर्म है, फल होता है। अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता सींचेंगे। बोली पथवारी माता की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी। 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी अब किस बात की चिंता है। तब बूढ़ा बाबा कहता, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं। तब वह कहने लगी, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी
और उन्होंने खूब खाया पिया। बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी। बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है। जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे। कहते सुनते हुकारा भरते का। बोलिए कार्तिक देवता की जय। अब आप सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू गोडा उठा। गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। अब आप सुनेंगे शालिग्राम जी का भजन। कहाँ बैठी तुलसा रानी, कहाँ बैठे राम, कहाँ बैठे रे मेरे शालिग्राम, कहाँ बैठे रे मेरे शालिग्राम। बोलो रि सखी सब राम ही राम। गमले बैठी तुलसा रानी, मंदिर बैठे राम, गमले बैठी तुलसा रानी, मंदिर बैठे राम। छोटी सी गुफा में मेरे शालिग्राम, छोटी सी गुफा में मेरे शालिग्राम। बोलो रि सखी सब राम ही राम। क्या पहने तुलसा रानी, क्या पहने राम, क्या पहने तुलसा रानी, क्या पहने राम, क्या पहने री मेरे शालिग्राम, क्या पहने री मेरे शालिग्राम। बोलो रि सखी सब राम ही राम, बोलो रि सखी सब राम ही राम। लहंगा पहने तुलसा रानी, पीताम्बर पहने राम, लहंगा पहने तुलसा रानी, पीताम्बर पहने राम। छोटा सा जबलिया मेरे शालिग्राम, छोटा सा जबलिया मेरे शालिग्राम। बोलो रि सखी सब राम ही राम, बोलो रि सखी सब राम ही राम। क्या ओढ़े तुलसा रानी, क्या ओढ़े राम, क्या ओढ़े तुलसा रानी, क्या ओढ़े राम, क्या ओढ़े री मेरे शालिग्राम, क्या ओढ़े री मेरे शालिग्राम। बोलो रि सखी सब राम ही राम। शाल ओढ़े तुलसा रानी, दुशाला ओढ़े राम, शाल ओढ़े तुलसा रानी, दुशाला ओढ़े राम। काली सी कमलिया मेरे शालिग्राम,
काली सी कमलिया मेरे सालीग्राम। बोलो री सखी सब राम ही राम। क्या खावे तुलसा रानी क्या खावे राम। क्या खावे तुलसा रानी क्या खावे राम। क्या खावे री मेरे सालीग्राम। क्या खावे री मेरे सालीग्राम। बोलो री सखी सब राम ही राम। बोलो री सखी सब राम ही राम। लड्डू खावे तुलसा रानी पेड़े खावे राम। लड्डू खावे तुलसा रानी पेड़े खावे राम। माखन मिश्री मेरे सालीग्राम। माखन मिश्री मेरे सालीग्राम। बोलो री सखी सब राम ही राम। क्या पीवे तुलसा रानी क्या पीवे राम। क्या पीवे तुलसा रानी क्या पीवे राम। क्या पीवे री मेरे सालीग्राम। क्या पीवे री मेरे सालीग्राम। बोलो री सखी सब राम ही राम। बोलो री सखी सब राम ही राम। जल पीवे तुलसा रानी झारा पीवे राम। जल पीवे तुलसा रानी झारा पीवे राम। दूध बताशा मेरे सालीग्राम। दूध बताशा मेरे सालीग्राम। बोलो री सखी सब राम ही राम। बोलो री सखी सब राम ही राम। बोलिए तुलसा महारानी की जय, सालीग्राम जी की जय। अब आप सुनेंगे तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा। कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। आषाढ़ महीने में बोई रानी तुलसा। सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा। कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास हुई तेरी पूजा। मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमो। कितने जप तप किया रानी तुलसा। कितने जप तप किया रानी तुलसा। जो सालग राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 12 बरस जीजी कार्तिक नाई। 12 बरस जीजी कार्तिक नाई। सालग राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 36 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हर एक मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे। सबको ज्ञान सिखावे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर में गावे
जो कोई तुलसा को दोपहर में गावे, खांड के भोजन पावे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। काहे का दीपक काहे की बाती, काहे का दीपक काहे की बाती, काहे का घी जले दिन राती। नमो नमो माटी का दीपक नरम रुई बाती, गाय का घी जले दिन राती। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, धूप दीप नवेद आरती, पुष्पों की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। कुंवारी गावे घर वर पावे, तरुणी पुत्र खिलावे महारानी। नमो नमो बुढ़िया गावे गंगा जमुना नहावे, तो स्वर्ग पाल की जावे महारानी। नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा के लाड लडावे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो।